हम भी खा सकते हैं, कोई भी खाने के लिए ही बनी है। जी जी, नहीं टेस्ट बताएगा ना इसका, और क्योंकि जैविक वाली का टेस्ट अलग होता है। जैविक का टेस्ट अलग जी। तो इसको कितना टाइम हो गया जी? ये 9 तारीख को लगाई थी पिछले महीने। आज ये मानिए कि 1 महीना ही हुआ है इसको। 1 महीने में इतना वो हो गया है? हाँ बिल्कुल, जबरदस्त है। ये तो पेस्टिसाइड और इसमें कोई डीएपी का, किसी भी प्रकार का यूरिया डीएपी का हमें कोई प्रयोग नहीं किया। जबरदस्त है। और इसका जमाव जितना बढ़िया आया था, ये चौथे दिन इतनी बढ़िया जमी थी सब, तो लोगों ने ताज्जुब मानना है इस चीज का कि भाई इतना है जिसमें बचता क्या है, इसमें से निकलेगा क्या, इसकी आमदनी क्या है। बिल्कुल। तो मेन बात ये है, तो आप थोड़ा सा मुझे डिस्क्लोज करके बताइए कि भाई कितना आपका एवरेज साल भर का या ऑलमोस्ट कितना आप निकाल देते हैं? देखिए, अगर आप इतने ही लंबाई चौड़ाई का प्लांट लगाते हैं जी, 40 बेड 40 फुट के, तो आप ये मानिए कि। नमस्कार, सत श्री अकाल किसान दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं देवभूमि ट्रेडर्स, जो कि वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का है, और हमारे पंडित संजय कपिल जी यहाँ पे ओनर हैं इसके। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर। तो कुछ बताइए अपने बारे में, जैसे आप ये वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पे प्लांट आपने लगाया हुआ है और बहुत अच्छी इनकम आपसे ले रहे हैं इससे। तो देखो, हमने एक मुहिम चलाई है कि किसान भाइयों को थोड़ा सा, एक जो अच्छा किसान काम कर रहा है जैसे आप कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, तो हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं जिससे एक दूसरे को मोटिवेशन मिले, किसान मिले। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि किसान आजकल वैसे ही बहुत घाटे में जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने इसके बारे में बताइए। नहीं, ये पूर्ण रूप से जैविक जी, गाय के गोबर से तैयार होता है। अच्छा जी। गौशाला से गाय का गोबर मंगवाया जाता है। जी जी। और ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का जो केचुआ है, जी, एसिना फोर्टिडा, जी जी, उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है आपके पास, कोई लोकल नहीं आपने रखा हुआ है? लोकल वो जो जंगली केचुआ होता है वो इसमें काम नहीं करता। अच्छा, ये अच्छा। कई तरह की वैरायटी है। ऑस्ट्रेलियन आती है, कैनेडियन है जी, अफ्रीकन है जी, और एक अमेरिकन भी है। अच्छा। लेकिन हमारे देश के और खासकर हमारे क्षेत्र के जी हिसाब से जो कामयाब प्रजाति है वो एसिना फोर्टिडा ऑस्ट्रेलियन ही है। ऑस्ट्रेलियन ही है, जो कि आपके पास मौजूदा हालात में मिनिमम -5 डिग्री से लेके और 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जी ये रह सकता है मतलब ये। तो आप थोड़ा सा दिखाइए जी इधर। ये दोस्तों, अभी आपको जो यूनिट है दिखाएंगे जी। ये जो यूनिट है हमारा जी पूरा जी, ये 40 बेड का यूनिट है। 40 बेड लगा रखे हैं आपने? 40 बेड है जी। एक बेड की जो लंबाई है जी वो 40 फीट है जी, और चौड़ाई इसकी 3 फीट होती है। चौड़ाई 3 फीट है? हाँ। एक चौड़ाई का एक निर्धारित मानक है जी। लंबाई आप अपने जगह के अनुसार कितनी भी कर सकते हैं। जी जी जी, जैसा आपका प्लॉट होगा, हाँ, जगह के हिसाब से, जगह के अनुसार आप किसी भी लंबाई को रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 3 फीट जो चौड़ाई है वो इसलिए रखी जाती है क्योंकि आप कोई से भी सिरे पे बैठ के जी जी दोनों में से उसमें हाथ से काम कर सकते हैं। अगर दोनों साइड से काम हो सकता है, दोनों साइड से काम हो सकता है, इसलिए रखा है। अगर इसकी चौड़ाई 4 या 5 फीट होगी जी, तो आप इधर से बैठ के बीच तक काम नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। देखो किसान भाइयों, बहुत अच्छी जानकारी दी है संजय जी ने कि अगर इसका 3 फीट नहीं होगा तो इधर बैठ के हम इधर काम नहीं कर सकते। हाँ। अभी इन्होंने बीच में पार्टीशन इसलिए कर रखे है कि इधर से भी काम हो सकता है, इधर से भी। यही मतलब है ना सर कहने का? अच्छा, जैसे कि ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये कितने दिन का हुआ है सर इसका? थोड़ा ये तो कंप्लीट तैयार होने के बाद क्या है कि जैसे हम इसकी झराई करते हैं, छानते हैं जी जी, छानने के बाद के ये अवशेष हैं। अच्छा, छानने के बाद है ये तो हमने एकत्रित इसलिए कर लिया जी क्योंकि ग्राहक कई बार मांगता है कि जी मुझे तो छना हुआ चाहिए जी जी जी, तो छानने के बाद जो बचा है जी उसको हमने एकत्रित कर लिया है। ये भी खाद ही सारा जी जी जी, इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसको हमने अपने निजी उपयोग के लिए कर लिया। अच्छा 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 अच्छा, इसको ना बेच के जी, है तो नेचुरल खाद ही है, इसको हम अपनी कृषि भूमि में डाल देंगे जी। जो हम सब्जियां उगा रहे हैं, गेहूं, गन्ना, धान की जो आपका तो मैंने देखा सारा ऑर्गेनिक ही कर रखा है आपने। सब्जियां हमारी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है जी। इसमें मूली है, सफेद है जी, लाल रंग की मूली है, शलगम, गाजर, गोभी और चुकंदर लगाया। वो भी हम किसान भाइयों को सब दिखाएंगे आपको वहां पे। चल, अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ संजय जी, ये इसका जो कलर है वो थोड़ा मतलब एक अलग टाइप का लग रहा है। मैंने और जगह भी देखा है, वो फिर कलर में गिल्ला हो चुका है। नहीं, अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में ओरिजिनलिटी है इसके अंदर।
बाकी मैंने देखा फीके फीके से रंग होते फीके से हैं रंगों की वजह ये है, जी कहीं तो बहुत बारीक है वो जी बना हुआ। उसमें क्या है कि बहुत से लोगों ने इसमें ऐसा कार्य प्रणाली अपनी बना ली जी कि ज्यादा धन बटोरने के चक्कर में जी कोई इसमें मैली मिला रहा है, जो शुगर मिल से मिलती है, जी, मैली जी। बोलते हैं साधारण भाषा में, और उसका सही नाम तो होता है प्रेस मड। जी 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 प्रेस मड मिला के और उसको मिक्सिंग करके बेचना। प्रेस मड तो आपको पड़ेगा मुश्किल से 50 पैसे किलो भी नहीं पड़ता, जी 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 जी। उससे भी सस्ता पड़ता है, और वो बेच रहे हैं उसको 4-5 रुपए किलो। मतलब इसमें भी धांधलेबाजी चल बहुत रही है। ज्यादा है, और विशेषकर यहाँ हमारे जिले में बहुत युद्ध स्तर पे चला रखा है कुछ लोगों ने कार्य। मैं तो सोच रहा था जैविक, तो शायद जैविक ही होगा, इसमें नहीं। तो कोई ऐसी वो नहीं जैविक होगी। की सबसे बढ़िया पहचान ये है, जी ये देखो गोबर में से वैसे तो स्मेल आती है, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो नया हो या पुराना हो, बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन जो जैविक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा जी वो उसमें से स्मेल नहीं आएगी आपको। हाँ, जैसे इसमें से आ नहीं रही, इसमें बिल्कुल से नहीं आ रही, वो रखा है जी उधर बिल्कुल तैयार है, जी जी। उसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। आप उसे उठाओ और झाड़ दो तो आपके हाथ को भी नहीं लगेगा। नहीं, ये तो देखो मैं खड़ा हूँ किसान भाइयों, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जी कोई स्मेल नहीं आ रही, पता भी नहीं लग रहा है कि हम खाद के पास में जी बिल्कुल। खड़े हुए हैं। देखो ये बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने हमारे। जी। तो सर थोड़ा सा चलिए दिखाइए जी। आप। तो ये कितना 40 बेड बताइए सर आप? ये 40 बेड की यूनिट है। ये आपका हो गया 40 बाय 3 का, 40 बाई एक बेड 40 बाय 3 है, और बिल्कुल। 40 बेड आपने 40 बेड यहाँ पे लगा रखे हैं, जी। है ना? तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जैसे कि ये केचुए की बात करी थी हमने शुरू जी। में, क्योंकि केचुए की करेंगे जब केचुए के लिए आपसे बात हुई है। हाँ जी। तो ऑस्ट्रेलियन कुछ केचुआ होता है, कोई कहीं के बता रहे हैं, कोई कहीं के, आजकल थोड़ा सा नरम हो रहा है। हाँ जी, कैनेडियन है, अफ्रीकन है। जी 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 जी। तो मैंने सुनने में ऐसा आया था कि जो ऑस्ट्रेलियन जो केचुआ होता है, ये थोड़ा जल्दी तैयार करता है खाद। कुछ ऐसा है कि कुछ और मैटर है इसका? नहीं, ये बताइए सब्जेक्ट टू थोड़ा। क्लाइमेट है जी कि ये हमारे वातावरण के अनुरूप बढ़िया है। अच्छा जी अगर हम अफ्रीकन, अमेरिकन, जी कैनेडियन लेंगे जी जी। तो वो हमारे यहाँ रचता बचता नहीं है। अच्छा, यहाँ के क्लाइमेट में ये अगर 100% उसको सूट कर रहा है जी। तो वो कम करता है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन ब्रीड को ही चुनते हैं। तो ये आपके पास जो भी ब्रीड है और जो जी। आप तैयार कर रहे हैं, तो हाँ आप जी। कितना टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं इसमें तैयार करने में? ये लगभग जो शुरू का हमारा सर्कल होता है, जी शुरू के सर्कल में तो हमें ये मानिए कि 4 से 5 महीने लग सकते हैं। 4 से 5 महीने। हाँ, क्योंकि जब केचुआ एक जगह से उठ के जी। और हमारे फार्म पे आएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम भी अपना गांव शहर छोड़ के जी। कहीं दूर दराज दूसरे शहर में जाएंगे बिल्कुल बसने, बिल्कुल तो हमें भी वहां के अनुसार ढलने में समय लगता है। टाइम लगता है। तो इसलिए पहले सर्किल में समय लगता है, बाद का जो सर्किल होता है उसके बाद का, उसमें लगभग मानिए आप 2.5 से और 3 महीने के बीच में पूरा सर्किल हो जाता है। अच्छा, फिर 2.5 से 3 महीने कंटिन्यू। कंटिन्यू है तो उसकी स्पीड बल्कि फिर बढ़ती रहती है। अच्छा उसकी स्पीड यूं बढ़ती रहती है क्योंकि जब शुरुआत आप करेंगे तो जी। आप 1 फीट में 1 किलो केचुआ डालेंगे, जी जी लेकिन जब केचुआ डल गया वो प्रजनन करके आगे केचुआ बनाता रहेगा, जी जी जी। और फिर लगभग 4-5 महीना के बाद आपके बेड में जी केचुए की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, बढ़ जाएगी यानी। केचुए की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि बिल्कुल। एक केचुआ एक अंडा तीसरे दिन देता है। 3 दिन में एक अंडा देता है। हर तीसरे दिन, एक दिन छोड़ के एक अंडा देता है। जी 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 एक केचुए के अंदर नर और मादा दोनों होते हैं, बिल्कुल। तो एक अंडा जैसे हर तीसरे दिन बढ़ेगा जी तो थोड़े दिन बाद वो अंडा फिर बच्चा निकलेगा उसमें से। जी जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है जी जी। तब वो अंडे देने बालू हो जाता है, तब वो अंडे देने शुरू करता आगे फिर वो शुरू कर देता है। जी, उसका प्रजनन क्रिया आरंभ कर देता है। है। जी। 2 में, और केचुए की जो लाइफ है लगभग 6 से 7 महीने की होती है। अच्छा, एक केचुए की जो लाइफ होती है किसान 6 से भाई, वो 6 से 7 महीने होती है, ये बता रहे हैं हमारे संजय जी। जी ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। जी। असल में सबसे बड़ा कंफ्यूजन आजकल यही चल रहा है, ये वैरायटी वाला, कि ये वहाँ की है वो वहाँ की है। ये थोड़ा सा नहीं, बहुत बस अच्छा लोग clear भी असल कर में दिया क्या है। है कि ज्यादा थोड़ा सा कई बार सोचते हैं, या फिर एक ये भी ट्रेंड बना हुआ कि कॉपी भी करते हैं एक दूसरे को। हाँ, ये तो है बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है, मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने किसान मित्रों से और जी युवा साथियों से कि इस कार्य को करने से पहले जी कुछ थोड़ा समय लगाएं सीखने में। जब तक आपको प्रॉपर कोई वर्क नहीं आएगा जी। आप उसमें कामयाब नहीं हो बिल्कुल पाएंगे, सर, ये बात आपको उसके गुण दोष पता नहीं होंगे। बिल्कुल सर। जब तक आप इस काम में से पूरे में से पूर्ण रूप से नहीं निकलेंगे, जी गोबर को ठंडा करने से लेके, गोबर डालना से लेके, और केचुए को
कैसे रखना है, कितना पानी देना है, जी फिर उसके उपरांत आपको खाद लास्ट तक कैसे छानना, पैक करना, जी ये सब पूरी प्रक्रिया से जब तक नहीं गुजरेंगे जी तब तक आई थिंक कि आप इसको काम को नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आप सर हमें, जैसे कि किसान अपने इसको आपके थ्रू या कैसे भी जहाँ से भी वो कलेक्ट जहाँ से करता भी, है, तो वो इसका यूज कहाँ पे कर सकता है अपनी फसल में, कैसे यूज को कौन कौन सी में यूज होता है जमीन इसका? में डलना है ये खाद, जी और जमीन में से ही सारी फसल होनी है, बिल्कुल सारे पेड़ पौधे जमीन में ही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही है? बात है बिल्कुल। क्योंकि जमीन को ताकत देनी है। जी क्योंकि अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 वर्ष हुआ नहीं है अभी, दैनिक जागरण में एक बहुत बड़ा लेख आया था, जी तो उसमें लिखा था कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की 97% जमीन ने बंजर हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। वो रासायनिक खाद की वजह है जी और हैवी पेस्टिसाइड की वजह है, जी उसकी वजह से जमीनें बंजर हो चुकी है। और जब तक हम अपनी भूमि को पोषक तत्व नहीं देंगे, इसमें 17 पोषक तत्व होते हैं, जी आप पहले भूमि की जांच करवाओ, फिर इसे डाल लो, जी फिर 1 साल के बाद फिर दोबारा जांच करवाओ, जी। तभी आपको पता चलेगा कि इसने कुछ काम किया है कि नहीं आपकी खेती। बिल्कुल बिल्कुल। और मृदा परीक्षण केंद्र है सहारनपुर में, कंपनी गार्डन में है, एक गांव माट की झरोली पड़ता है बेट रोड पे, बिल्कुल उसमें है, वो निःशुल्क मृदा परीक्षण है वहाँ। जी, वो तो हर जिले में बने हुए हैं, हर जिले में स्टेट बने हैं। हर ब्लॉक मैं तो अपने जिले की बात कह रहा हूँ जी जी कि हमारे जिले के किसान वहाँ जाके करवा सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, इसमें देखो किसान भाइयों, बहुत अच्छी जानकारी दी है संजय जी ने कि आप सबसे पहले अपनी जमीन की मिट्टी की जांच कराओ, उसमें क्या पोषक तत्व की कमी है पहले उसको चेक करो, हाँ। उसके बाद आप इसका जो जैविक खाद है आपका ये इस्तेमाल डालो। करो, बहुत हाँ। अच्छी ये चीज है, पावर भी देती है उसको। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज जो है ना, मैं आपसे बताऊं सर, ये जैविक है। 100% मेरा जैविक तो है। खुद रुझान इसकी तरफ, मैं किसानों की मोस्टली जो वीडियो आजकल शूट हाँ, कर रहा हूँ जी। तो वो जैविक ही है, क्योंकि जहर खा के और बहुत देखो बड़ी फसलें दिक्कत भी हो रही है। खराब हो रही है जी, और बिल्कुल। नस्लें भी खराब हो रही हैं। सब आने कुछ। वाली जो पीढ़ियां हैं जी। वो कितनी प्रभावित हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जी भी भयानक बीमारियों से पीड़ित जी हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। देख जी जी जी, क्या ना, थोड़ा गिल्ला है, कोई मतलब बात नहीं, यहीं पर छोटे छोटे बच्चे जी भी भयानक बीमारियों से पीड़ित हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर घर में जी आप देखेंगे कोई ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर, माइग्रेन, बिल्कुल बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल। और ये सब हैवी पेस्टिसाइड और ये जितने रासायनिक खाद हैं इन्हीं की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं मतलब सरकार का भी बहुत बल है इस चीज पे, बहुत ज्यादा कि जी, आप जैविक खेती अपनाएं, बहुत। आप डीएपी की मात्रा धीरे धीरे घटाएं। बिल्कुल एक साथ तो आप नहीं घटा पाएंगे जी, क्योंकि आपको आदत भी बन चुकी है, हैबिचुअल हो गया ना हैबिचुअल हो उस चीज़ चुके हैं आप उस चीज के, जी। जमीन में भी हैबिचुअल हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक की तरफ आए, प्राकृतिक खेती अपनाएं। बिल्कुल सर और मैं तो किसान भाइयों से ये कहूंगा कि जिन के घरों में 5-10 पशु हैं, जी वो उनको स्वयं अपने 5-7 बेड लगा लेने चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते भी रहेंगे और उनके अपने खेत की पूर्ति भी होती रहेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। और वो भाई देखो थोड़ा सा महंगा पड़ता है शुरू में, जी, तो फिर रोज रोज मोल लेने से डॉक्टर बचेंगे। से तो सस्ता है जो हम डॉक्टर से दवाई तो लेने बहुत जा रहे सस्ता हैं है। डॉक्टर के पास। डॉक्टर से तो बहुत सस्ता है। जी जी आप अगर ओवरऑल हिसाब जोड़े तो ये तो वरदान है। बिल्कुल वरदान है जी। देखो सबसे बड़ी चीज है हमारी सेहत, शरीर हमारे- ही नहीं है तो हमारे जो बिल्कुल फायदा प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट का नाम है भूमि वरदान। जी, भूमि वरदान, ये हमारा ब्रांड है। जी फर्म का नाम तो हमारा देवभूमि है, जी जी, लेकिन ब्रांड का नाम हमारे भूमि वरदान। भूमि वरदान है जी। ये हमारे पास 7.5 बीघा जमीन है अच्छा टोटल। अच्छा जी इसमें ये पूरा प्रोजेक्ट है। जी इसमें अभी जो स्टार्ट किया हमने 1 वर्ष ही हुआ है। जी थोड़े से एरिया में 40 बेड हैं। जी अब इनका नवंबर में जी एक्सटेंशन होगा जी तो बेड हमारे जस्ट डबल हो जाएंगे। केचुआ हमारा दुगना हो चुका जी है। जी जी कुछ ज्यादा बारिश की वजह से प्रभावित रहा, जी, इस वजह से नहीं हो पाया, अन्यथा तो अब हम नवंबर के आखिर में एक्सटेंड करोगे इनको आगे इनको और? 40 के हम 80 बना देंगे। ठीक है जब तक ये जमीन खाली थी हमने इसमें सब्जी उगा ली। जी जी ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। जी अभी आप देख सकते हैं ये हमने ये मूली लगाई है। जी आप जी देख सकते ये आपके पीछे पीछे है, आपके पीछे। अच्छा ये वाली, जी हाँ, ये देखिए। और ये पिछले महीने 9 तारीख को हमने लगाई देखिए थी। किसान भाइयों कितनी, ये 9 तारीख को लगाई थी। मुझे जो है सर इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये रेड कलर की है। ओरिजिनलिटी है इसमें बहुत ये ज्यादा। बिल्कुल, इसमें कोई स्प्रे नहीं है किसी प्रकार का। जैसे आप बोल रहे हो कि ये जैविक है, हाँ, देखो 100%। मैं खा के देखूंगा हाँ, अभी, क्यों नहीं, तो हम भी टेस्ट बताएगा। खा सकते हैं, कोई भी खाने के लिए ही बनी है। जी जी, नहीं टेस्ट बताएगा ना इसका, बिल्कुल। और क्योंकि जैविक वाली का टेस्ट अलग होता हाँ, है जैविक का टेस्ट अलग जी। तो इसको कितना टाइम हो गया जी? ये 9 तारीख को लगाई थी पिछले महीने। आज ये अच्छा। मानिए कि 1 महीना ही हुआ है इसको। 1 महीने में इतना वो हो गया है? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त है ये तो। पेस्टिसाइड और इसमें कोई डीएपी का, किसी भी प्रकार का यूरिया डीएपी का हमें कोई प्रयोग नहीं किया।
जबरदस्त है। और इसका जमाव जितना बढ़िया आया था, ये चौथे दिन इतनी बढ़िया जमी थी सब, तो लोगों ने ताज्जुब मानना इस चीज का कि भाई इतना जल्दी इतना बढ़िया जमाव। इन बीज ये सभी प्रकार के 2 तरह की मूली है इसमें, सफेद मूली भी है और ये रेड कलर की है, और सलजम है, और अपना फिर 10,000 पेड़ गोभी के हैं। गोभी के देखो किसान भाइयों, ये जो मूली है ना, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, बाकी खाने में इसका टेस्ट मतलब नेक्स्ट लेवल, एक्सीलेंट है, बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट आया है। और ये मेहरबानी इसी की है जी सब। हाँ बिल्कुल, वर्मी 100% कंपोस्ट की, और वर्मी कंपोस्ट का है। और इसमें एक नई चीज हम और जोड़ने वाले हैं आने वाले समय में जी, वर्मी वाश। वर्मी वाश, वर्मी वाश होता है कि वो आपका ये फंगस, सुंडी, कीट पतंगे जितने आते हैं उसको उस स्प्रे के द्वारा आप खत्म कर सकते वो किसान भाइयों जैसे ही हमारे सर उसको स्टार्ट करेंगे उसको भी मैं हैं। आपको मैक्सिमम दिखाऊंगा, वो भी हम नवंबर के आखिर तक वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो जी, ये तो हो गई लाल मूली जी, है ना, और ये आपकी हो गई सलगम। सलजम। हाँ, ये अभी बना नहीं है, ये थोड़ा सा लेट आता है। ये सलजम है, और ये सर इधर ये व्हाइट मूली है। ये व्हाइट मूली है, वो चुकंदर है। चुकंदर दिखाओ जी आप अपना। और ये गाजर है। अच्छा, ये गाजर है यहाँ पे। हाँ, बीच में आगे, बीच में ये चुकंदर है। ये चुकंदर है। अच्छा, ये पालक जैसा लग रहा है देखने में थोड़ा। हाँ, ये चुकंदर है। जी जी जी। अच्छा, और ये गोभी आप थोड़ा सा गोभी उधर है थोड़ी सी जी, आप आए आगे। देखो जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि हमारे किसान भाई जो है ना, वो अब लौट रहे हैं उस चीज की तरफ। नहीं, हमें आना पड़ेगा वहीं जी, जहाँ से हमारे पूर्वज छोड़ के गए हमें। जी जी जी, हमें दोबारा लौटकर वहीं आना पड़ेगा उनके पास। हाँ देखो, बीमारी तो यही बता रही जी आज। बीमारियां तो यही कह रही हैं जी। और वैसे भी देखो सर, मैं आपको बताऊं, ये बैंगन है। अच्छा, ये बैंगन है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो किसान भाइयों, ये इधर लगा ये है बैंगन है संजय जी का, और ये देखो कितने अच्छे, ये भी सब जैविक ही है जी। ये यहाँ जितनी भी खेती है वो पूर्ण रूप से जैविक है, बिल्कुल। और ये हमने ये शिमला मिर्चें फूल शुरू हो चुका है। ये गोभी है सर। हाँ, ये गोभी है। अच्छा, ये गोभी और एक ये पूरा 3 बीघे का खेत। और ये देखो इनका नीचे भी पूरा ये गोभी लगा रखी है। आ जाओ थोड़ा सा इसको भी दिखा देते हैं। अच्छा, ये हरी मिर्च है जी। नहीं, ये टमाटर है। अच्छा, ये टमाटर, ये बेल वाला टमाटर है। अच्छा, ये बेल वाला टमाटर है। और ये सारा दोस्तों, ये इनका पूरा गोभी का है इधर प्लांट जो इन्होंने लगा रखा है। आगे जाके कर लो, थोड़ा सा इधर ले लो, बस ऐसे ही पूरे से ले गए, ऐसे इधर से भी, बस बस बंद कर दो, बैठ को बनाओ। तो संजय जी देखो, आपका सारा फार्म वगैरह हमने देख लिया जी। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। धन्यवाद। आपने इतना अच्छा इसको मेंटेन भी कर रखा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है आपका। तो मेन जो मुद्दा है जी, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब किसान भाई जो भी करना चाहेगा, वो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन होता है, जिसमें बचता क्या है, इसमें से निकलेगा क्या, इसकी आमदनी क्या है। बिल्कुल। तो मेन बात ये है, तो आप थोड़ा सा मुझे डिस्क्लोज करके बताइए कि भाई कितना आपका एवरेज साल भर का या ऑलमोस्ट कितना आप निकाल देते हैं। देखिए, अगर आप इतने ही लंबाई चौड़ाई का प्लांट लगाते हैं जी, 40 बेड 40 फुट के, तो आप ये मानिए कि ओवरऑल आप 1.5 लाख रुपए महीना तक इसमें कमा सकते हैं। तो किसान भाई पहले 6-7 महीने थोड़ा सा आपको दिक्कत के रहेंगे शुरू में, क्योंकि पहला सर्कल ही आपका 4-5 महीने में बनेगा, टाइम लगता है। और फिर पहले वर्ष में तो ये मानिए कि आप सामान एकत्रित करने में ही रहते हैं। कभी ये मशीन लिया है, कभी झरना लिया है, कभी जनरेटर लिया है, कभी समरसेबल करो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 1 साल तो आपके सामान जुटाने का है, लेकिन 1 साल के बाद जैसे साल बीतेगा तो आपकी आमदनी में बिल्कुल धमाल मच जाएगा। अच्छा, एकदम से ब्लास्ट होगा फिर। प्लस उसकी वजह ये होगी ना कि जितना आपने केचुआ डाला था उसका 8-10 गुना तो आपका केचुआ ही हो जाएगा। सही बात। आपने 300 रुपए किलो केचुआ लिया जी, तो उसका 10 गुना हो गया वजन में, वो 10 गुना। तो जाहिर सी बात है कि वो जो सर्कल आपका 2.5-3 महीने में होता है उसको वो 1.5 महीने में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उससे आप बेड भी बढ़ाएंगे। जब आपके बेड बढ़ेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो और फिर वहां भी आपका केचुआ बढ़ोतरी पे रहेगा। तो इससे आप केचुआ भी आगे बेच सकते हैं। बिल्कुल। किसी अन्य किसान मित्र को लगाना है जी प्लांट, तो उसको आप केचुआ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय जी थोड़ा ये बताइए कि जैसे मैंने देखा आपकी ऑर्गेनिक ये देखी है खेती, जैसे आपने सब्जियां सारी लगा रखी हैं,
ये तो बहुत ही जबरदस्त लगी, मैंने टेस्ट भी करके देखा, किसान भाई लाइव दिखाया आपको, टेस्ट भी बहुत अच्छी लगी। पेस्टिसाइड में तो मतलब खाते तो है लेकिन वो जबरदस्ती है, महसूस भी नहीं होता, फील नहीं होता कि हम कुछ चीज खा रहे हैं। पेट भरना है, वो पेट भरने वाली बात है, ठीक है ना, भूखे भी रह सकते हैं। मैं देखो जो भी हमारे किसान भाई हमें देख रहे हैं, हमारा चैनल ये पूरा हमारे देश विदेश तक देखते हैं, ये नहीं कि भाई सहारनपुर में ही देख रहे हैं खाली, ठीक है ना, बहुत किसान हमारे से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसान, देखो आप भी हो किसान, हाँ मैं बेसिकली किसान हूँ, 28-30 एकड़ की खेती कर रहे हैं। बिल्कुल पास ही मेरा गांव है पठेड़, जी पठेड़ का मैं निवासी हूँ जी और बेसिकली किसान है पुश्तैनी जी। और यहाँ पे ये है कि जहाँ पे प्लांट इसलिए थोड़ा सा दूर लगाया क्योंकि हमारी जो खेती की जमीनें हैं वो थोड़ी सी अंदर है, मैं समझ गया, मेन रोड पे नहीं है। और ये जहाँ पे ये लोकेशन जो है ये मेन प्राइम लोकेशन है इस काम के हिसाब से, बिल्कुल, क्योंकि ये हरियाणा, पंजाब, जम्मू, चंडीगढ़, हिमाचल के लोगों की मेन एंट्री है सहारनपुर में आने के लिए। जी बिल्कुल। और नर्सरी का पूरा जोन यही है, बिल्कुल हमसे ही शुरू होती है नर्सरी, बिल्कुल, और सारी नर्सरी आगे, नर्सरियों पे सामान लेने के लिए, पेड़ पौधे लेने के लिए अन्य लोग आते हैं तो वो खाद ले जाते हैं, तो राह चलता भी कई बार राहगीर व्यक्ति भी आ जाते हैं। अभी प्रतिदिन लगभग ये मानिए कि 2 से लेकर 3-4 कुंटल ऐसा बिक जाता है कि कोई आदमी आया रास्ते में, गाड़ी रोक के में पड़ा जैविक खाद मिल रहा है, मिलता है यहाँ पे, बनता भी है। एक तो ना मिलना, एक है कि बन भी यही रहा है तो वो देखता भी है और फिर चलो जी एक कट्टा दे दो हमें 40-50 किलो का, 20 किलो का, जितना भी जरूरत के हिसाब से, तो इस तरह बिक जाता है। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं संजय जी, ये तो चलो हमें तो पता ही है इन चीजों का, बल्कि आज की जागरूकता इतनी हो गई समाज में, जो शहर में भी अच्छे लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, हाँ, उनको पता है, उनको जैविक नजर आ रहा है, समझ गए कि ये जैविक है। नहीं मैं मेन बात बताना चाहूंगा आपको जी, हम लोगों ने तो जो ग्रामीण लोग हैं जी, हम तो हो गया, हमारे अंदर तो आ गया शहरीकरण। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो गाँव की बेसिक चीजें हैं जी वो गाँव में नहीं मिलती, हाँ छोड़ दी सारी। बिल्कुल, मैं दावा करता हूँ कि मुझे बताओ आपने गन्ना कब चूसा था? हाँ सही कह रहे हो आप, बिल्कुल जायज बात है, ये हो गया। या मक्की का भुट्टा, कुकड़ी कहते हैं साधारण भाषा में, जी कब खाई थी? और शहरी लोग हो जाते हैं जी, शहरी लोग इस चीज का भरपूर आनंद, पैसा खर्च करके खाते हैं जी। हम तो लग गए फास्ट फूड पे, बिल्कुल, ग्रामीण लोग तो लग गए चाउमीन, बर्गर, मोमोज चल रहा है जी दबा के, फास्ट फूड पे लग गए, और वो लोग आगे प्राकृतिक पे, मेरे जितना भी राह चलते खाद ले जाते हैं जी, वो सब शहरी लोग हैं। बिल्कुल, इधर नर्सरियों में से पेड़ लेके जाते हैं जी, और साथ में खाद भी लेके जाएंगे। बिल्कुल, तो देखो जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे संजय जी, और ऐसा नहीं है कि भाई किसान इसको लगा के, और वो खाली ये भी नहीं है कि इस्तेमाल ही कर रहा है, इस्तेमाल भी कर रहे हैं संजय जी, बहुत अच्छे स्तर पे सेल भी कर रहे हैं, इनकम भी हो रही है। बताया आपको 1.5 लाख रुपए महीना की इनकम थोड़ी नहीं होती जी, जॉब नहीं मिलती 1.5 लाख रुपए महीना। ये मेरा बालक जो है लड़का जी, ये चितकारा यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ से BBA किया है, रिटेल मार्केटिंग में किया है जी, अब मेरे साथ है, MBA भी कर रहा है साथ में, बिल्कुल MBA भी कर रहा है जी, और मेरे साथ भी है। अच्छी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, नौकर ना बना के मालिक बना रहे हो। हाँ भाई, हम बजाय नौकरी करने के जी हम 10 आदमियों को रोजगार देंगे, बिल्कुल सही बात दे रहे हैं। अभी आपने देखा भाई 4-5 व्यक्ति लगे हैं निराई गुड़ाई पे, बिल्कुल तो इनको रोजगार मिल रहा है, और ये रेगुलर मेरे एम्प्लॉइज हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा जी आपका जो है विचार है। अच्छा ये बताइए संजय जी, जैसे कि हमारे दोस्त देख रहे हैं आपको सामने से, तो चैनल के माध्यम से कोई भी किसान आपसे सीड लेना चाहे, हाँ जैसे केचुए का सीड कोई नया करना चाहे अपना काम, बिल्कुल उपलब्ध, या वो आपसे वर्मी खाद या कंपोस्ट ये लेना चाहे, बिल्कुल, तो ये बताइए आपका क्या इसका प्रोसीजर रहता है, थोड़ा सा ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी यहाँ से जा सकता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। अच्छा, वो फैसिलिटी अवेलेबल है आपके? हाँ, ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, कहीं की भी गाड़ी मिल जाती है जी, लेकिन हम जो बेचते हैं हमने तो अपने यहाँ का एक रेट निर्धारित किया है जी, हम तो यहाँ दे देंगे, बिल काट के दे देंगे GST का। आपको नहीं थोड़ा सा बता दीजिए ना, वो किलो का या क्विंटल का क्या हिसाब रहता है? बल्क क्वांटिटी में क्विंटलों का ही रेट होता है जी, क्विंटलों का अगर रेट में है तो 1000 रुपए प्रति क्विंटल ये पड़ता है। 1000 रुपए प्रति क्विंटल आप देते जी। ये 50 किलो की पैकिंग में बैग्स आएंगे जी, और इसका बिल मिलेगा, GST कटा हुआ मिलेगा, बिल्कुल 5% इसका GST लगता है इस पे जी। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार इसको खत्म करे GST को, ताकि लोग प्रेरित होकर इस कार्य को ज्यादा करें। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई किसान भाई केचुआ लेना चाहता है आपसे, तो केचुआ भी उपलब्ध है। तो केचुए का क्या रेट रहता है? 300 रुपए प्रति किलो का रेट, किलो ऑस्ट्रेलियन जो आप बता रहे हो, ऑस्ट्रेलियन केचुआ जो आपके पास में है,
अच्छा, थोड़ा सा अपना एड्रेस बता दीजिए यहाँ फार्म। एड्रेस ये सहारनपुर जिले में जी, चिल्काना कस्बा में, चिल्काना कस्बा में ही हमारा ये प्लांट है जी, और दुमझेड़ा रोड पड़ता है। बड़ी अच्छा फेमस जगह है, केचुए वाला फार्म, किसी से जी, पूछ सकते हैं। जी, 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 फोन नंबर है मेरा जी। अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइए सर आप। 9412314355। हिंदी में रिप्लाई करता हूँ मैं। 94-123-14-355। और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 96-270-50-565। अच्छा, ये आपके सब नंबर ये हैं? दोनों मेरे नंबर हैं। जी, और मैं अपना एक कार्ड भी दे दूंगा, उसे भी वो आप बिल्कुल मैं उस पे लगा दूंगा। लगा देना। वैसे तो मेरे दोनों नंबर उस पे जी, लिखे जी, हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो जी, जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप थैंक यू। आए, बहुत बहुत ठीक शुक्रिया। है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू।